संसार का सबसे सुंदर या सुंदरतम कीट होता है तितली, जिसके रंग बिरंगे पंख हमें अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि तितली कैसे बनती है। सबसे पहले तितली नर से मिलन करती है। उसके उपरांत पेड़ की पत्तियों के निचले भाग में, यानी पत्ती के ऊपर नहीं, पत्ती के दूसरे तरफ जो जमीन की ओर होता है, वह 25 से 150 तक अंडे देती है। सफेद रंग के ये अंडे होते हैं, जिनसे 5 से 6 दिन में एक कीड़ा निकलता है, जिसे हम लार्वा कहते हैं। सबसे पहले यह कीड़ा अपने अंडे के खोल को तोड़ करके बाहर आता है और अंडा का जो खोल होता है अंडे का, उसी को खा जाता है। अंडे के खोल को खाने के बाद यह पेड़ की पत्तियों को खाना शुरू कर देता है और इस अवस्था में 10-12 दिन का समय लगता है। जब वह लार्वा की अवस्था में रहता है और एक कीड़े के रूप में 3-4 सेंटीमीटर लंबा और मोटा हो जाता है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि वह तमाम प्रकार के रंगों को भी बदलता है। 4 प्रकार के रंग बदल लेता है, सफ़ेद, भूरा, पीला, फिर काला हो जाता है। अब यह जो लार्वा है वह खा खा करके पेड़ की पत्तियों को खूब मोटा हो चुका है, 10-12 दिन का हो चुका है। तब यह अपने मुंह से एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है और उससे अपने पूंछ वाले भाग को पत्ती से चिपका देता है। चिपकाने के बाद यह अपने आसपास एक खोल बना लेता है, जिसे हम प्यूपा कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे घर में घरेलू उपयोग में जब कोई सामान सुरक्षित रखना होता है तो हम पीपा लाते हैं। पीपा का मतलब है एक खोल जिसमें हम सुरक्षित रूप से कुछ भी रख सकते हैं। तो तितली का कीड़ा जो था 3-4 सेंटीमीटर लंबा, मोटा, यह अपने आसपास एक आवरण बना लेता है, जिसे हम प्यूपा कहते हैं, और 25 से 30 दिनों में इस प्यूपा में वह तितली के रूप में विकसित हो जाता है और वह रंग भी बदलता रहता है। 25 से 30 दिन पूरे होने पर प्यूपा को फाड़ करके, प्यूपा को तोड़ करके एक बहुत सुंदर रंग बिरंगा कीट बाहर आता है, जिसे हम तितली कहते हैं। 1 घंटे के अंदर यह अपने पंखों को विकसित कर लेता है और फूलों का रस लेने के लिए इधर उधर मंडराने लगता है। वही फूलों का पराग यह खाता है, जिसको देख करके कोई भी बच्चा इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती,
कितने सुंदर पर हैं इनके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैंगनी बसंती काले नीले पीले। बच्चों ने जब देखी तितली खुशियां खेल निराले, छोड़ छाड़ कर खेल खिलौने दौड़ पड़े मतवाले। अब पकड़ी तब पकड़ी तितली कभी पास तक न आती, और कभी पर तेज हिलाकर दूर बहुत उड़ जाती। बच्चों के भी पर होते तो वे दूर देश हो आते। इस प्रकार से तितली पकड़ने के संबंध में यह सुंदर सी कविता है जिसे हम सब ने पढ़ा है। तो आज हमने जाना कि तितली का जन्म कैसे होता है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम सबके घर में एक मक्खी पाई जाती है जिसे घरेलू मक्खी कहते हैं। यह मक्खी देखने में बहुत ही गंदी लगती है। तो आइए हम जानते हैं कि मक्खी का जन्म कैसे होता है। तो सबसे पहले नर और मादा मक्खी का मिलन होता है। उसके बाद एक सप्ताह के अंदर मादा मक्खी गोबर हो या मानव मल हो, कूड़ा करकट हो, गंदा स्थान हो, इन स्थानों को का चयन करके इन पर अंडे देती है। मक्खी जब अंडे देती है तो लगभग 25 से 150 तक अंडे एक मक्खी दे सकती है, और अपने जीवन काल में कुल 4 बार यह मक्खी अंडे देती है। लगभग 500 या 600 अंडे हो जाते हैं। तो अब इन अंडों से 2 दिन में चावल के आकार का एक लार्वा बाहर आता है जिसके 2 सींग होते हैं। यह 3 बार विकास करता है, अपने रूप को बदलता है और बड़ा होता जाता है। जो सींग लगे होते हैं उन सींगों से यह भोजन ग्रहण करता है और 100 फीट तक अपने जहाँ अंडे दिए गए थे वहाँ से 100 फीट तक इधर उधर फैल करके भोजन करता हुआ यह जब 5-6 दिन का हो जाता है तो प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा यानी अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लेता है, और 7 दिन के बाद इस प्यूपा से एक नई मक्खी का जन्म होता है जो हमारे खाद्य पदार्थों पर, गंदे स्थानों पर, सड़ी गली चीज़ों पर भिन भिनाया करती हैं, उसे खाया करती हैं। मक्खी सर्वाहारी होती हैं, अर्थात ये मांस और सड़े गले ऊतकों को भी खा जाती हैं। हमारे शरीर में यदि कोई घाव है तो उस पर भी मक्खियाँ बैठ करके अपने सुइयाँ चुभो देती हैं, जिनके माध्यम से ये खाना ग्रहण करती हैं। जब यह काटती हैं तो हमें पता भी चल जाता है कि मक्खी हमारे घाव पे बैठी है, काट रही है। अब जब हम सफाई से रहने लगे हैं, मल मूत्र इधर उधर नहीं फैलता है, तो मक्खियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। इसके अतिरिक्त मक्खी मार्च से अक्टूबर तक अंडे देती हैं और जाड़े में यह निष्क्रिय पड़ी रहती हैं। मक्खियों का जीवन 1 माह का होता है। तो ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज हमने तितली के जीवन चक्र और घरेलू मक्खी के जीवन चक्र को जाना है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।